तो दोस्तों 14 जुलाई को फ्रांस का एक नेशनल डे मनाया जाएगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे हमारे यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, परेड निकाली जाती है, ठीक ऐसा ही फ्रांस में भी होगा। लेकिन इस बार खास बात यह है कि इस पूरे आयोजन के जो विशिष्ट अतिथि है वो प्रधानमंत्री मोदी है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी 14 जुलाई को फ्रांस में होंगे और वो फ्रांस की सेना और इसके अलावा जो भारतीय सेना भी वहाँ गई हुई है उनकी जो परेड है उसे अटेंड करेंगे। लेकिन इस दौरे के दौरान ही एक ऐसी चीज होगी जिस पर भारत के दुश्मनों की गहरी नजर होगी। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति अपने इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील साइन कर सकते हैं और इसमें एक नहीं बल्कि 3 बड़े बड़े हथियार हैं जो भारत फ्रांस से खरीदने जा रहा है। इस वीडियो में हम इन तीनों डील के बारे में विस्तार से जानेंगे और इसके अलावा एक और डील चर्चा में है लेकिन उस पर ज्यादा खबरें नहीं आई है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण हथियार डील से, जो होगी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन की। दरअसल बताया जा रहा है कि इस दौरे के दौरान भारत 3 पनडुब्बियां खरीदने की डील कर सकता है जो कि स्कॉर्पियन क्लास की होगी। यकीन मानिए ये 3 पनडुब्बियां खरीदना हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और यह डील होनी भी चाहिए क्योंकि इससे ज्यादा जरूरी फिलहाल कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों इस समय हम पनडुब्बी के मामले में चीन से काफी ज्यादा पीछे है और जो पनडुब्बियां हमारे पास मौजूद है उनमें से कुछ पनडुब्बियां है किलो क्लास की, जो वो इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी है कि उन्हें और अपडेट या अपग्रेड नहीं किया जा सकता। आने वाले कुछ सालों में उन्हें डिकमीशन करना ही पड़ेगा, यानी कि उन्हें रिटायरमेंट देनी ही पड़ेगी। और इसीलिए आप प्रार्थना कीजिए कि ये 3 पनडुब्बियों की डील हो जाए, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो हम किलो क्लास की पुरानी पनडुब्बियों को डी कमीशन नहीं कर पाएंगे और फिर इन पनडुब्बियों के साथ आपको वही होता मिलेगा जो अब तक हमारे पुराने लड़ाकू विमान MiG-21 बाइसन के साथ होता आया है, यानी कि फ्रीक्वेंट क्रैश और दुर्घटनाएं, और ऐसा नौसेना के साथ ना हो। इसीलिए ये 3 पनडुब्बी डील होना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं दूसरी हथियार डील पर, जो कि एक लड़ाकू विमान इंजन डील। दरअसल आपको पता ही होगा कि हाल ही में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान अमेरिका ने हमारे साथ डील करी, जिसके तहत हमें वो हमारे एम का लड़ाकू विमान के लिए ना सिर्फ इंजन देगा बल्कि इंजन की ज्यादातर टेक्नोलॉजी भी देगा और साथ ही भारत के अंदर ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगा जहां पर इंजन का निर्माण हुआ करेगा। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी डील है क्योंकि दुनिया में ऐसे देशों की संख्या ज्यादा है जिनके पास परमाणु बम है, लेकिन ऐसे देशों की संख्या बहुत कम है जिनके पास खुद का जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है। ऐसे में अमेरिका ने यह देकर भारत को अपनी तरफ खींच लिया था और अब अमेरिका से भारत को अपनी तरफ खींचने के लिए फ्रांस भी भारत को अपनी इंजन टेक्नोलॉजी दे सकता है। तो वही तीसरी हथियार की डील है जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और वो डील होगी 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील। इस पर तो ऑलमोस्ट मोहर लग चुकी है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इस पर क्लियरेंस भी दे दी है, जिसके तहत भारत 26 लड़ाकू विमान खरीदेगा। ये लड़ाकू विमान भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS विक्रांत पर तैनात किए जाएंगे। तो ये तो हो गई 3 मेन डील, लेकिन इसके अलावा एक और डील चर्चा में है, लेकिन इस पर कुछ कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, इसीलिए इसे अभी कंफर्म नहीं मानना। लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ, दरअसल रिपोर्ट कुछ ऐसी आई है जिसमें बताया गया है कि इस दौरे के दौरान फ्रांस हमें परमाणु पनडुब्बी के लिए परमाणु टेक्नोलॉजी भी दे सकता है। हालांकि इस पर कुछ खास रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे ही इस पर कोई रिपोर्ट आएगी आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।